हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी एंड रेंट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन से मार्केट में जब से जीएसटी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई है सीबीआईसी के द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर आपके 9/2024 जो कि 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। अब हम आज जो हैं इस वीडियो पे आपकी कंफ्यूजन रिस्पेक्ट टू जीएसटी एंड रेंट सारी क्लियर हो जाने वाली है। आप इस वीडियो पे बने रहिए एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए कृष्णकांत साहा और आप देख रहे हो सीए को चैनल, जहाँ पे हम टैक्सेशन एंड फाइनेंस की बातें करते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं, समझते हैं जीएसटी एंड रेंट पे क्या कंसेप्ट है। इसको हम दो डिफरेंट कंसेप्ट से क्लियर करेंगे, आप बने रहिए इस पे अच्छे तरीके से। देखिए जीएसटी एंड रेंट में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को ही डिवाइड कर देते हैं। एक तो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दूसरा है आपके पास में कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी रिक्वायरमेंट यह है कि यह नहीं है कि आपके पास में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करोगे। मे बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज किया गया है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए या मे बी कमर्शियल पर्पज के लिए। सो व्हाट एक्चुअली इज नीडेड टू बी लुक्ड ओवर हियर इज की पर्पज क्या है। इन केस रेजिडेंशियल पर्पज है तो इन दैट केस एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। भले ही लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो आपके पास में या अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यूज किया गया है घर, यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो एग्जेम्प्ट ही रहता है। अब बात करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए। इन केस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज किया गया है कमर्शियल पर्पज के लिए, तो इन दैट केस क्या होगा। इन केस आपके पास जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जो है रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है, तो इन दैट केस हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जाएंगे। रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड क्योंकि वो जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन उन्होंने ले रखा है, तो वही आपके टैक्स कलेक्ट करेंगे आपसे एंड देन गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब इन केस लैंडलॉर्ड जो है अनरजिस्टर्ड है तो क्या करने का है, हमें चेक करना है टेनेंट को। टेनेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। टेनेंट यदि रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस क्या होगा कि बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज, उस पे से भी लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है एंड टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 13 जुलाई 2022 को आ गई थी, 18 जुलाई 2022 से ये इफेक्टिव है। तब से ही ये कंसेप्ट लग रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। अब क्या हुआ कि इन केस लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड था और टेनेंट अनरजिस्टर्ड था, तो इन दैट केस तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही बंदे अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी का कंसेप्ट आता ही नहीं वहां पे। आप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओ। और इन केस रजिस्टर्ड है तो एग्जामिशन नोटिफिकेशन नहीं है उस पे, तो इन दैट केस ही टैक्स लगेगा। जैसे कि हमने देख लिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज के लिए है, रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है, तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यदि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है एंड आपके पास टेनेंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है फॉर द केस ऑफ कमर्शियल पर्पज के लिए है तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कहानी थी जो हमारे पास 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो गया था। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 ला के सेंट्रल टैक्स रेट 8 अक्टूबर 2024 के डेट पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है 10 अक्टूबर 2024 से। अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी को टेक्निकली कवर करता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे हमने क्या किया है, यहाँ पे डिटरमिन कर दिए रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड। देखो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यूज होएगा नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होएगा। अब इसमें हमें देखना क्या है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। यदि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस क्या होने वाला है आपके पास में, क्योंकि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे लगेगा ही लगेगा, चाहे टेनेंट रजिस्टर्ड हो टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं, उससे मतलब नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट में दिया गया है, टेनेंट रजिस्टर्ड हो नहीं रजिस्टर्ड हो देखने की जरूरत नहीं, इन केस आपके पास में आपका लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो, जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो यदि रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लेगा, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा ही करेगा एंड रेंट पे वो टैक्स पे करेगा। अब बात करते हैं इन केस लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया गया था उस पर हमने चेक किया था कि टेनेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। टेनेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगा देते हैं। सेम केस यहाँ पे भी आ गया, टेनेंट यदि रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस हम आरसीएम लगाएंगे, आरसीएम विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पज के लिए ऑलरेडी 18 जुलाई 2022 में आ चुका था। और इनकेस टेनेंट आपका अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सिंपल फंडा है, अनरजिस्टर्ड बंदा वो भी अनरजिस्टर्ड, लैंडलॉर्ड देने वाला बंदा सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड, रिसिपेंट भी अनरजिस्टर्ड, तो कहाँ से जीएसटी आएगा। तो आप दोनों को कंपेयर करके यदि देखोगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लिंक लगा के देखोगे, अब तो
कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज के लिए एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। इन केस लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड हो जाता है तो हमें चेक करना है टेनेंट रजिस्टर्ड है नहीं है। यदि टेनेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम पे लग जाएगा, टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो इन दैट केस लगेगा ही नहीं आपके लिए ये टैक्सेशन। अब ये तो हो गया एक केस से, इससे आपको क्लैरिटी आ ही गया होगा। इन केस क्लैरिटी नहीं आया तो हम यहाँ से भी समझ लेते हैं। हमने इसको और अच्छे तरीके से क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा और इसको डिवाइड किया है। देखिए अब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, बाकी सब कुछ भूल जाइए। अब बस ये देखने का जीएसटी एंड रेंट पे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड यदि रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। आप पहले वाले चार्ट से भी ये कंपेयर करके देख सकते हो। आप आओगे इसी पे, इसी एंड पे आओगे, इसी कंक्लूजन पे आओगे कि आपके पास में यदि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, प्रोवाइडेड कि वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है। अब इन केस लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन टेनेंट रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस चाहे आपके पास में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, लगना क्या है, आरसीएम लगना है, वो तो अभी भी हमने कंपेयर करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। अब ये यूज फॉर कमर्शियल पर्पज तो होनी चाहिए, ये बेसिक सी चीजें आपको ये पता हुई गया होना चाहिए। अब समझो कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड, लैंडलॉर्ड या टेनेंट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड कोई भी केसेस हो, इनकेस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज किया जा रहा है तो इन दैट सिनेरियो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो हमें याद करने की बात क्या होगी कि पूरी आपके पास में जीएसटी एंड रेंट के लिए जो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि यदि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इनकेस वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। एक सेंटेंस पे आपका ये कंप्लीट हो गया। इनकेस लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन टेनेंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा वहां पे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज के लिए, अनकमर्शियल प्रॉपर्टी तो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती ही है। ठीक है। अब बढ़ा गया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, तो वो एग्जाम नोटिफिकेशंस पे कवर्ड है। तो ऐसे करके हम जीएसटी एंड रेंट की जो कंफ्यूजन है इसको क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन आपको रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।